गेम ऑफ डेथ स्टॉप एडवेंचर स्पोर्ट्स इन इंडिया। ये एक मौत का हुआ है। ये क्लिप देखो, ये लड़की 30 फीट की हाइट से कैसे जिप लाइन करते हुए नीचे गिर गई। धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग करते हुए एक एक्सीडेंट हुआ और ये फोटो में अभी आप सिमिलर एक्सीडेंट होते हैं आप देख सकते हैं। दिल्ली के वाटर पार्क में सेम ये झूला टूट गया। तो ऐसे ही दर्जनों केसेस पूरे देश भर में भर भर के दबा दबा के चलते हैं और हमें खबर भी नहीं होती डेली बेसिस पे, क्योंकि न्यूज इतनी ज्यादा कवर नहीं हो पाती। आजकल एडवेंचर स्पोर्ट्स कराने वाले 4 पैसे ऑफिसर के मुंह पे मार देते हैं और सर्टिफिकेट ले लेते हैं और खुलेआम लोगों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। आपको लगता है कि आप खेल रहे हो, लेकिन नहीं, ये आपकी जिंदगी के साथ खेल रहे होते हैं और हकीकत ही यही है। आपकी जान कीड़े मकोड़े के बराबर है इनके सामने। इन लोगों के सामने जो इंस्ट्रक्टर है ये आपको डोंट वरी जस्ट एंजॉय द गेम बोल के खुदा देगा और धकेल देगा। और उनके पास सर्टिफिकेट तो बहुत दूर की बात है, एक ट्रेनिंग भी नहीं होती छोटी सी छोटी। और जिस हिसाब से धक्का दे देते हैं, मर्डर का दूसरा नाम कह सकते हैं, क्योंकि आप खुद समझदार हो। और इसे सीजनल इंस्ट्रक्टर हैं ये सारे, और सारे जो है सीजन खत्म होते ही सब्जी फल का ठेला लगाने लगते हैं और कोई ब्रीफिंग नहीं होता और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बस पेटीएम में पेमेंट आते ही ये बोलते हैं भैया आप नेक्स्ट हो, आ जाइए। और इसके बाद आपकी जान आपकी किस्मत के हाथों में है। सिर्फ एक कागज पर साइन करवा लिया जाता है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, और जब ताकि आपको कुछ हो जाए बाय चांस तो आप इन पे ब्लेम ना डाल सके, इनके ऊपर क्रेडिबिलिटी ना आए। और ये दिखाकर ये अपना पल्ला झाड़ लेते भाई साहब। और सब खुलेआम चल रहा है, करप्शन पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक। आपकी जिंदगी के साथ कैसे खेला जा रहा है और लाइसेंस कैसे बेचा जा रहा है, ये हम आज डिस्कस करने वाले आज के इस वीडियो में। घर से बाहर निकलना ही एक सर्वाइवल टास्क बन चुका है। फ्लाइट, ट्रेन, रोड एक्सीडेंट की आम बात है। हम तब ऐसे में एडवेंचर स्पोर्ट्स कैसे कर सकते हैं जब इन्हीं में ही कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो आइए देखते हैं। और गंदा खेल कैसे चल रहा है, मार्केट के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। सालों में एडवेंचर स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी काफी तेजी से बढ़ी है। इंस्टाग्राम पे पॉपुलर हो रहा है ये, और मिलियंस में व्यूज आते, बिलियंस में व्यूज आते। भारत में कुछ ऐसी डेस्टिनेशन है जहां लोग स्पेशली सिर्फ एडवेंचर स्पोर्ट्स ही करने जाते हैं। और लेकिन हिमाचल जैसे बीर बिलिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, बहुत फेमस है ये। और ऋषिकेश में बंजी जंपिंग बहुत पॉपुलर है, रिवर राफ्टिंग बड़ा पॉपुलर है, और अंडमान में स्कूबा डाइविंग बड़ा पॉपुलर है, गुलमार्ग में स्कीइंग बड़ी पॉपुलर है, गोवा में भी वाटर स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा क्रेज है, दर्शकों बड़ा पॉपुलर हो रखा है। आप सोचिए जरा। और भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। रिपोर्ट्स के अनुसार $2 बिलियन की इंडस्ट्री है ये। और हंकी डोरी जो पिक्चर दिखाती है रिपोर्ट और रियलिटी, इससे बिल्कुल डार्क और अलग है दर्शकों, अलग हटके है। और भले ही लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स के बहुत बड़े दीवाने हैं, शौकीन हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। और पिछले कुछ सालों में जितने एक्सीडेंट हुए हैं उससे ये सेंटिमेंट और ज्यादा लाइमलाइट में आ गया है। जैसे आप ऋषिकेश में गए हो तो आपको पता होगा कि ऋषिकेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स की कितनी बड़ी इकोनॉमी है। लोग अपनी बारी के लिए घंटों तक लाइनों में वेट करते, लंबी से लंबी लाइनों में, चाहे कितना भी डबल प्राइस हो जाए रेगुलर से। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि रिवर राफ्टिंग ही ऐसा एक एडवेंचर है जो सबसे ज्यादा सेफ है ये स्पोर्ट्स। रिसेंटली लेकिन कुछ ऐसी ट्रेजेडीज हुई हैं कि लोगों का भरोसा इससे भी उठ चुका है। एक्चुअली ये एक्टिविटी जो है इसी साल हुई है। और गर्मियों में ऋषिकेश में क्या हुआ है, 6 लोग एक गाइड के साथ रिवर राफ्टिंग कर रहे थे। क्रूर चट्टी में आते ही बोट पलट गई। गाइड ने 4 लोगों को तो रेस्क्यू कर लिया सेफली, लेकिन देहरादून में रहने वाले सागर नेगी जी रिवर में ही गिरते ही अनकॉन्शियस हो गए। उनकी हॉस्पिटल ले जाते समय ही डेथ हो गई। आपने रिवर राफ्टिंग करी है तो आपको पता होगा कि बोट में सबको लाइफ जैकेट पहनाई जाती है, हेलमेट पहनाया जाता है फॉर सेफ्टी रीजंस, और ये मैंडेटरी और कंपलसरी होता है। और साथ में गाइड के भी कुछ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं। इस फोटो में भी आप सिमिलरली देख सकते हो कि सागर नेगी जी ने भी सेफ्टी गियर्स पहन रखे थे। लोगों ने पॉइंट आउट किया इस न्यूज के निकलने के बाद कि अच्छी बोर्ड के प्रोफेशनल गाइड वाली कयाक भी
चलाती थी ये, और ताकि ऐसे इंसिडेंट होने के बाद तुरंत मदद करी जा सके। और इस फोटो में हमें कोई भी कयाक नजर नहीं आती है, आप साफ देख सकते हैं। वीडियो में पीछे से आवाज आती है कि ये आदमी नहीं बचेगा। और ये कोई एक अकेला इकलौता इंसिडेंट नहीं है, ऋषिकेश में ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं। लोगों का भरोसा ऐसी एक्टिविटीज से उठ चुका है और उठता जा रही है आगे भी। और हादसे के बाद ये चलो स्पोर्ट्स की बात हो गई, लेकिन स्विमिंग भी आनी जरूरी है। और रिवर राफ्टिंग में अगर कोई दुर्घटना हो जाए, लेकिन वडोदरा में इन 14 लोगों की क्या गलती थी? ये सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए आए थे, कोई चलती रिवर नहीं थी ये सिर्फ एक लेक थी। वडोदरा में ही स्कूल के बच्चे थे, पिकनिक मनाने गए हुए थे। इनके साथ 2 टीचर भी थे। रेस्क्यूअर ने कुछ बच्चों को तो रेस्क्यू कर लिया और टीचर्स को रेस्क्यू कर लिया, लेकिन 12 बच्चे और 2 टीचर को रेस्क्यू नहीं कर पाए और उनकी वहीं पर डेथ हो गई, जान चली गई। और इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि किसी को भी लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई थी। वाह! बोट और देखिए कैपेसिटी में, देखिए सबसे ज्यादा कैपेसिटी से ज्यादा बिठाए गए थे। ये क्या, कहाँ की समझदारी है भाई? ज्यादा लोग सवार थे तो ये तो होना ही था। और इस वजह से बोट वहीं पर पलट गई। हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग करते हुए गुजरात में रहने वाले सतीश की भी जान चली गई। उनकी उम्र सिर्फ 27 साल की थी, ओनली 27 ईयर्स। और ये इंसिडेंट इसी साल जुलाई में हुआ था। इसी तरह का इंसिडेंट गुजरात में रहने वाली खुशी के साथ हुआ था। इसके अलावा 2 और इंसिडेंट हो चुके हैं पिछले 30 महीनों में। हिमाचल प्रदेश में ही पैराग्लाइडिंग करते हुए सिर्फ 12 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट होते होते बस रह गया। यूजर ने बताया कि उनकी बहन के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ, काफी ज्यादा इंजरीज आई थी। उन्होंने लिखा था कि एक्सीडेंट पैराग्लाइडिंग क्रू की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ था। इसी ट्वीट के नीचे काफी सारे रिप्लाईज आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसे कितने सारे इंसिडेंट और होते रहते हैं। और पर न्यूज में कवर नहीं हो पाते, ज्यादातर परसेंटेज में बड़े स्केल पर ये कवर नहीं हो पाते हैं। और लोग कहते हैं कि हमने तो एडवेंचर स्पोर्ट्स कर लिया भारत में, लेकिन प्लीज आप ये ट्राई मत करना, हाथ जोड़कर विनती है। जोहो के फाउंडर ने ट्वीट किया कि बताया कि उनके फ्रेंड के बेटे जय श्राम, जो सिर्फ 27 साल के थे, हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग करते हुए उनकी भी जान चली गई थी। इसके लिए उन्होंने सेफ्टी इशू को ब्लेम किया था, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की डिमांड करी थी। एक लड़की मनाली में जिपलाइनिंग करते हुए नीचे गिर गई और ये नॉर्मल जिपलाइनिंग कर रही थी, जी हाँ, और जैसे ही बीच में आती है और हार्नेस टूट जाता है और 30 फीट की ऊंचाई से ये सीधे पत्थरों पर जाकर गिरती हैं, और जिसमें उनकी जान तो बच गई दर्शकों, थैंक गॉड। लेकिन देखिए काफी ज्यादा इंजरीज आई हैं, जो कि बहुत ही एक सोचने वाला विचार है। और फ्रैक्चर्स भी बहुत आए हैं। ये एक्सीडेंट इसी साल जून में हुआ था। किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स की सेफ्टी सिर्फ 3 रीजन पे टिकी होती है बेसिकली: गियर क्वालिटी, इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग कैसी है, और वो रूल्स और प्रोसेसेस को कितना फॉलो कर रहा है, नॉर्म्स को कितना फॉलो कर रहा है। और भारत में तीनों ही चीजों का मजाक बना के रख दिया, जी हाँ। और यहाँ ऐसा सामान यूज किया जा रहा है जो या तो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, या उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, या जो मेंटेन नहीं किया गया है, या फिर दूसरे देशों से कबाड़ के रूप में, स्क्रैप के रूप में खरीदा गया है। इन ही चीजों की सर्विस लाइफ कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन हम बार बार इसी सामान को रगड़ते जा रहे हैं। और ये करप्शन ही है, और क्या है, घिसा क्यों जा रहा है इसी सामान को, और पूरा मार्केट चल रहा है। और देखिए यूरोप और अमेरिका से सेकंड हैंड माल, रिजेक्टेड माल खरीदा जा रहा है, और कोई चेकिंग नहीं होती भारत में, और सब खुशी से इसी माल को यूज कर रहे हैं, इसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं भर भर के। और सामान दिखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि ब्रांडेड सामान है, बढ़िया है, लेकिन अंदर छोटे छोटे से क्रैक्स है, अगर आप नोटिस करो, जो आपको नंगी आंखों से भी दिख जाएंगे। अगर आप देखोगे तो ब्रांड दिखा लोगों को तो विश्वास जीत लेते हैं ये लोग, लेकिन चलो अच्छे क्वालिटी का सामान है, सेफ होगा, लेकिन अंदर क्या गंदा खेल चल रहा है ये मैं आपको शुरुआत से बताता ही आ रहा हूं। इससे बिल्कुल अनजान है हम लोग। और इसी ब्रांड का नया सेफ्टी गियर आप अगर खरीदो
तो आपको ये काफी महंगा पड़ेगा, लेकिन सस्ते में काम चलाना है कि चाहे सेफ्टी जाए भाड़ में, क्यों, है ना। और जो ऑपरेटर नए गियर पर पैसा लगाता है वो थोड़े उसके प्राइस थोड़े हाई चले जाते हैं, लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि कौन हमें सस्ते में करवा दे एडवेंचर, और ढूंढने लगते हैं भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए, और कौन मुझे सस्ते में एडवेंचर करा देगा। जी हाँ, आप भी यही सोचते होगे ना, और आगे से हम ऐसा नहीं सोचेंगे, प्रण कीजिए। सेकंड हैंड और फेक सामान ही मिलेगा आपको, सिर्फ सेफ्टी गियर ही नहीं है इधर इशू, यहाँ पर उस गियर को चलाने वाले की भी आप सोचिए, हम वो भी डिस्कस करते हैं। और स्टाफ ये ज्यादातर सीजनल होता है, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दुकान पर बैठता कोई ऑटो चलाता है, मतलब छोटे मोटे काम करते हैं, सब्जी फल का ठेला लगाता है, और कोई ऑटो चलाता है, टैक्सी चलाता है। ज्यादातर टूरिस्ट आते हैं, इन्हीं को दिखाई देते हैं कि भाई चलो इतनी बड़ी स्पोर्ट्स इकोनॉमी चल रही है एडवेंचर की, ये सब एक्सपर्ट बन जाते हैं एकदम से, पता नहीं कैसे। और हम भी सोचते हैं कि भाई ऐसे ही थोड़ी कोई एक्सपर्ट बन गया होगा, सर्टिफिकेट नहीं होता इनके पास भाई, यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख के ये लोग सीख रहे होते हैं और हमारी जानों के साथ खेल रहे होते हैं। और इक्विपमेंट ठीक भी है तो उसे चलाने वाला तो नौसिखिया है, आप ये तो सोचिए प्लीज। और एक्सीडेंट तो होना ही है, और कई बार एग्जैक्टली यही हो चुका है। रूल बुक में देखो, टेंडम पैराग्लाइडिंग पायलट का जो है P4 या P5 की रेटिंग होनी चाहिए, सोलो फ्लाइंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश जैसी जगह पर लोग बिना लाइसेंस के टेंडम फ्लाइट्स चला रहे हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं है और टेस्टिंग भी नहीं है, लाइसेंस बस ऐसे ही बेचा जा रहा है और ऑफिसर के मुंह पर 4 पैसे ठूसे जा रहे हैं और बिजनेस चलाया जा रहा है धड़ल्ले से भाई साहब, एकदम मैं आपको क्या ही बताऊं। और ये शुरू कैसे हुआ मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा। और इंस्पेक्शन के लिए मान लो कोई गलती से कोई ऑफिसर आ भी गया तो उसके सीनियर को तो पहले ही पैसे खिला चुके, तो भाई साहब वो क्या बोलेगा भाई। इसके बाद नतीजा क्या होता है, ये रियल लाइफ एग्जांपल जो है जोहो के फाउंडर हादसे के बारे में जो आपको मैंने बताया, ट्वीट किया, लिखा था उस पायलट ने रिस्की 360 डिग्री स्वर्ल टर्न मारा था और इसी वजह से मिड एयर क्रैश हो गया। ये क्लियरली उस पायलट की मिस जजमेंट का ही नतीजा है। और धर्मशाला वाले केस में भी आप क्लियरली यही देख सकते हो कि टेक ऑफ के टाइम पर पायलट का बैलेंस लूज हो गया था, टूरिस्ट के साथ वो गड्ढे में जाकर गिर गया और सब दिखता है, लेकिन ये पायलट प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है और लोगों को लगता है कि ये लोकल लोग हैं, ये ऐसे ही थोड़ी बिजनेस खोले बैठे हैं। लेकिन देखिए रियलिटी कुछ और है, डार्क है, इससे हमें ये समझना होगा, बिल्कुल अलग है। और शायद नॉर्मल कंडीशन में ये फ्लाई कर भी जाए, मैं इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन भाई इमरजेंसी सिचुएशन में ये लोग क्या करेंगे और क्या करेंगे हैंडल करने के लिए, मेरा सवाल है इनसे। और एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, और भारत में ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है, और हाईली क्वालिफाइड और सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हमें प्रोड्यूस करने चाहिए, और ट्रेनिंग सेंटर्स जो है लिमिटेड है, बस हाईली क्वालिफाइड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर कैसे मिलेंगे भाई। एक विशियस साइकिल बन चुका है। अगर ऑर्डर आ जाता है कि सिर्फ हाईली क्वालिफाइड और ट्रेंड लोग ही इस इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो मैं बताऊं आपको कल के कल ही सारी इंडस्ट्री आदि जो है बंद हो के मिलेगी आपको। और रेगुलेटर भी फंसे हुए हैं कि या तो इकोनॉमी को बंद कर दो या फेक सर्टिफिकेट वालों को इग्नोर करते जाओ, और इसी चक्कर में लोगों की सेफ्टी के साथ रोजाना लॉटरी खेली जा रही है। और लोग, ये बात तो हमारे खून में ही मिली हुई है कि जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए हम लोग आंखें नहीं खोलेंगे, हम लोग सवाल नहीं पूछेंगे इन लोगों से। और इंस्ट्रक्टर जो है बिलीव हम लोग इजीली कर लेते हैं, लोग अपने ट्रेवल करते हैं। और एयर होस्टेस अगर आपने देखा होगा तो वो फ्लाइट में खूब अच्छे से इंस्ट्रक्शन देती है, लेकिन हम आधे से ज्यादा लोग सिर्फ मोबाइल में ही बिजी होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं भाई साहब, और कोई सीरियसनेस ही नहीं होती। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में हम क्या सीरियस होंगे, आप ये सोचिए, आपने ये बात नोटिस करी होगी। और मोबाइल फोन की गेम की तरह हमारी जिंदगी हो चुकी है, और करेक्टर अगर खत्म हो गया तो हम दोबारा से इसे जिंदा कर सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं चलेगा, हमें जागना पड़ेगा। और ब्रीफिंग हर टूरिस्ट एक्टिविटी से पहले हमें मिलनी चाहिए, और कैसे यूज करना है इस सामान को, ये रिस्क को भी एक्सप्लेन करे डेप्थ में, और इमरजेंसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। और
सब जल्दी से जल्दी 2-4 लाइनों में बोलकर निपटा दिया जाता है कि अब नहीं चलेगा, हमें डरना बंद करना होगा इन लोगों से, और आपको कुदा देते हैं ये भी हमें बंद करना होगा, इनसे सवाल पूछो। मैं बार बार बोल रहा हूं। और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए हम खुद तो नहीं आए हैं, आप ही आए हैं, हम आपको थोड़ी अपने घर से लेके आए। फिर ये लोग ऐसे सवाल करते, बोलने लगते हैं आपसे, और ये लोग ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में इन्होंने आपकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, और ज्यादा पैसों का लालच है बस, और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, इन्हें पहले बोला गया था क्या कि पैर ऊपर रखने के लिए? अरे मादर, नेक्स्ट करो, ऊपर करो पाओ। ऊपर ऊंचे कर रहे, नीचे टूट जाएंगे पाओ, ऊपर कर पाओ। ऊपर कर लिया, है? ऊपर कर लिया पैर, और ऊंचे कर, और ऊंचे कर लिया। अब इससे ज्यादा ऊंचे नहीं होगा। पाँव कर ऊपर, टूट जाएंगे पाँव में। भाई पैर ऊपर कर दिए हैं भाई, पूरे पैर ऊपर नहीं हुए भाई, मैं बोल रहा। भाई कसम से तुम्हारी कसम पैर ऊपर है भाई, बस मुझको लैंड करा। ऐसे करो ऊपर पाओ। ले कर दिए भाई, भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे, मैं माता जो इसमें आया हूं। और पाँव कर ऊपर, क्या बोल रहा है? ट्रेनिंग करना मेरे साथ, ठीक है? बैठ गए तो फिर वहां से गिर जाएंगे, छोड़ देंगे, फिर भागने आगे, ठीक है ना? बैठ गए तो गिर जाएंगे, लग जाएगा, ठीक है? स्टार्टिंग में रन करना ही है। अच्छा बोलो, रेडी बोलिएगा। कैमरा चालू। चलो 1 2 3 भागो। भाग और भाग, भाग भाग, भाग और भाग, भाग। क्लिप में आप साफ देख सकते हैं, ब्रीफ किया गया होगा क्या इन्हें? कितनी कॉमन सेंस की बात है, किसी को भी बताया नहीं गया कि राफ्ट से पहले गिर जाने पर बॉडी को कैसे पोजीशन में रखनी है, और पैराग्लाइडिंग में टेक ऑफ करते टाइम क्या करना चाहिए, टर्बुलेंस आ जाए तो हमें उस सर्वाइवल चांसेस कितने कम है, और इंसान बचेगा ही नहीं अगर जरा सा भी ऊंच नीच हो जाए तो। इसलिए ऐसे कई लोगों की जानें चली भी जाती हैं, और हम जिनको बचा भी सकते थे उन्हें नहीं बचा पाते अनफॉर्चुनेटली। ऑपरेटर्स को सिर्फ अपनी कमाई से मतलब है, और आपको कितना बुरा हुआ ये बोलकर फिर नेक्स्ट बोलकर आपको कुदा देते हैं, और ये वेवर पे टूरिस्ट के सिग्नेचर दिखा दिए जाते हैं कि लोग अगर कोई सवाल पूछने भी आए तो सब चुप हो जाए। इंजर्ड और जिसकी जान चली जाती है वो विक्टिम की किस्मत में होता है फिर जो लिखा होता है। जी हाँ, और छोटी मोटी गलतियां नहीं होती है इंडस्ट्री में, प्रॉपर रिस्क असेसमेंट और इमरजेंसी प्लानिंग का सिस्टम ही नहीं है, और सेफ्टी को फालतू का खर्चा बनाकर अपनी जिंदगी को 2 कौड़ी के दाम पर मत नापने दो इन लोगों को। और बड़ी स्पोर्ट्स इकोनॉमी है तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स बुरी बात नहीं बोल रहा मैं, लेकिन थोड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी तो आप इंश्योर कीजिए प्लीज, और हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। और हमें जरूरत है कुछ चीजों को एनहेंस करने की और सुधारने की, बहुत जरूरी है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। और एक्सीडेंट इसीलिए होते हैं कि हम इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि सेफ्टी मेजर ही नहीं है, और इसलिए हम जरूरत है इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही उठाए, अकाउंटेबिलिटी को ही उठाए, और इसे हम कंपनीज पे ही नहीं छोड़ सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें खुद भी हमें सोचना चाहिए कि ये कैसी कंपनी है। आप गूगल पर सर्च कीजिए, और करप्शन है ये बात मेन, और 2-4 लड़के फटाफट हायर कर लिए जाते और धक्के से काम कराने की आदत है, लेकिन इस बिजनेस में ऐसा नहीं चल सकता यार। और हालांकि ये कंपनी वाले लड़कों को लेकिन एक प्रॉपर सर्टिफिकेट वाली ट्रेनिंग, काम चलाओ वाली ट्रेनिंग से बहुत फर्क है, आप इस बात को समझिए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाने की भी सख्त जरूरत है। जितनी भी कंपनीज हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स करवाती हैं उनमें इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी आए तो हमें क्या करना चाहिए, ब्रीफिंग होनी चाहिए, और कंपनी की रेटिंग होनी चाहिए, और नंबर ऑफ एक्सीडेंट होने चाहिए, डिस्प्ले होने चाहिए, फिर ये आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स कराए। ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और ताकि आपको पता चल सके जिस कंपनी के साथ मैं जा रहा हूं वो कंपनी कैसी है एडवेंचर स्पोर्ट्स के मामले में। और जब तक ये सब सुधर नहीं जाता तो मैं तो आपको प्लीज हाथ जोड़कर रेकमेंड करूंगा कि ये एडवेंचर स्पोर्ट्स कुछ टाइम के लिए भारत में बंद ही कर दीजिए। आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।